50 साल की हो चुकी दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट सेलिब्रेशन के नाम पर वॉशिंगटन में एक इवेंट किया गया, जिसमें बीते दशक के दिग्गज सत्या नाडेला, बिल गेट्स और स्टीव वॉलमर शामिल थे। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। एक महिला की चीख ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। ये थी वान्या अग्रवाल, भारतीय मूल की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उन्होंने स्टेज पर बैठे दिग्गज हस्तियों की आंखों में आंखें डालकर कहा, शर्म करो। Well, I think you're all hypocrites. I'm a Microsoft worker, and I do not consent to 50,000 Palestinians in Gaza have been murdered with Microsoft technology. How dare you? Shame on all of you for celebrating on their blood. High five with Israel. No action for apartheid. Microsoft will not do. वान्या का आरोप था कि माइक्रोसॉफ्ट की तकनीक गाजा में हो रही हिंसा में इस्तेमाल की जा रही है। उन्होंने कहा, तुम्हारी वजह से 50,000 फिलिस्तीनियों की जान चली गई। इस खून का जश्न मना रहे हो, शर्म करो, आप सब पाखंडी हो। इवेंट में सिक्योरिटी ने वान्या को बाहर निकाल दिया, लेकिन उनकी आवाज थमी नहीं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ और दुनिया भर में इस बहादुरी की चर्चा होने लगी। बाद में वान्या ने एक मेल लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, मैंने सच बोलने की हिम्मत की और अब मैं ये नौकरी छोड़ रही हूँ। 11 अप्रैल को उनका माइक्रोसॉफ्ट में आखिरी दिन होगा और वान्या अकेली नहीं थी। एक और महिला, इब्तिहाल अबू साद, जो माइक्रोसॉफ्ट में एआई इंजीनियर हैं, उन्होंने भी मंच पर चढ़कर कहा, मुस्तफा सुलेमान, शर्म करो। You are war profiteer. Stop using AI for genocide, Mustafa. Stop using AI for genocide in our region. You have blood on your hands. All of Microsoft has blood on its hands. How dare you all celebrate when Microsoft is killing children? माइक्रोसॉफ्ट पर आरोप है कि वो गाजा में हो रहे हमलों में तकनीकी रूप से शामिल है और इजराइल का समर्थन कर रहा है। लेकिन इन बहादुर महिलाओं की आवाजें पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। वान्या द्वारा भेजे गए मेल हमें मीडिया साइट से प्राप्त हुए, जो कि काफी लंबे हैं, लेकिन उसमें मेंशन की गई इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम आपको बताते हैं। वान्या ने लिखा, आपने मुझे सच्चाई के लिए बोलते देखा होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि माइक्रोसॉफ्ट की एज़्योर क्लाउड और एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इजरायली मिलिट्री ऑपरेशंस में हो रहा है, जिससे हजारों फिलिस्तीनियों की जान गई। उन्होंने ईमेल में माइक्रोसॉफ्ट और इजरायली रक्षा मंत्रालय के बीच हुए एक बड़े क्लाउड कंप्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट, जो कि करीब $133 मिलियन का था, उसका जिक्र किया, जिसे लेकर उन्होंने विरोध जताया। वान्या ने सहकर्मियों से अपील की वे नो एज़्योर फॉर एपार्थाइड याचिका पर हस्ताक्षर करें, ताकि माइक्रोसॉफ्ट को मजबूर किया जा सके कि वो इजरायली सैन्य सपोर्ट से दूरी बनाए। नो एज़्योर फॉर एपार्थाइड एक ऐसी याचिका है जिसका मतलब ये है कि हम कोई भी ऐसा कोड अपनी कंपनी के लिए नहीं लिखेंगे जो किसी की जान ले। उन्होंने घोषणा की कि 11 अप्रैल 2025 को उनका आखिरी दिन होगा। ईमेल का अंत उन्होंने इन शब्दों से किया, फेयरवेल एंड फ्री पैलेस्टाइन। अब जानते हैं कि वान्या अग्रवाल हैं कौन। वान्या एक टेक प्रोफेशनल हैं जो माइक्रोसॉफ्ट में एआई डिवीजन में काम करती थी। उनका माइक्रोसॉफ्ट में एक्सपीरियंस 1.5 साल से भी ज्यादा का रहा। उनके नाम से ऐसा लगता है कि वो इंडियन अमेरिकन ओरिजिन से हैं। हमने सोशल मीडिया में उनकी बाकी जानकारी खोजने की कोशिश की, लेकिन फेसबुक और लिंक्डइन जैसी प्रोफाइल उनकी नहीं मिली। हो सकता है कि उन्होंने सोशल मीडिया में जो ये सब चल रहा है उसके कारण डीएक्टिवेट कर दी हो, या फिर उन्होंने कभी बनाई ही नहीं। वान्या की उठाई कि ये आवाज वर्कर्स ऑन लॉ इन्फोर्समेंट का हिस्सा बन गई है और आजकल अमेज़न, गूगल जैसी कंपनियों के वर्कर्स मिलिट्री और लॉ इन्फोर्समेंट के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या टेक्नोलॉजी सिर्फ तरक्की का जरिया है या जिम्मेदारी का भी? आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।